हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर सवाल साइंस से सेट प्रैक्टिस नंबर। आज 15वां सेट प्रैक्टिस है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। 100 सवाल है, बहुत सारे कंटेंट यहां से मिलने वाली है। समय कम है, हफ्ता भर बचे हुए एसएससी सीजीएल एग्जाम को, इसीलिए बहुत सारे कंटेंट लेने के लिए कुछ तो स्थिर बना रहना पड़ेगा। तो 301 नंबर सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है? तो यार ना शीशा, बड़े शहरों में शीशा प्रदूषित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषित शीशा के तहत होती है। ठीक है, 2 नंबर सवाल आते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? यार रखना लेड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 303 नंबर सवाल। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना है? तो याद रखना 0%। लेड पेंसिल में लेड नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 4था नंबर सवाल। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो याद रखना लेड सल्फेट जल में नहीं घुलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल। मोनाजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो याद रखना थोरियम। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो याद रखना भारत में सबसे बड़ा भंडार थोरियम का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो याद रखना थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो याद रखना यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं। यूरेनिनाइट जो एक अयस्क खनिज है वह किसका है? तो याद रखना यूरेनियम का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल आते हैं। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो यार ना पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं। पिच ब्लेंड संबंधित है? तो यार ना पिच ब्लेंड यूरेनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक कितना है? तो यार ना यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं। यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी समस्थानिक में बदल जाता है? तो यह रखना शीशा में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो यह रखना फ्रांसियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो यह रखना जर्मेनियम प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्वों के लवणों एवं तथा लवणों द्वारा आतिशबाजी का रंग प्राप्त किया जाता है? तो यह रखना है स्ट्रैंड्रियम और बेरिलियम। ठीक है, स्ट्रोंसियम बोलते हैं ना, हाँ, और बेरिलियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो यार ना बेरियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैला होते हैं? तो याद रखना यह क्रोमियम होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यार ना लिथियम और ओस्मियम। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, सबसे हल्की लिथियम और सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल आते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो यह रखना गन पाउडर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल। टेल्क में निम्नलिखित में से क्या होती है? तो यह रखना टेल्क में मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आते हैं। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार जो रोजर बैंकन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में कौन सा, मतलब क्या धातु होते हैं टाँके? तो याद रखना यह सीसा और टीन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? तो याद रखना बोरोन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है क्लोरोफिल, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम पाया जाता है, सही है। हीमोग्लोबिन में आयरन भी पाया जाता है, सही है। खाने का सोडा में सोडियम पाया जाता है, सही है। कपड़े के धोने में पोटेशियम नहीं, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर सवाल।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पहला बता रहा है कि सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, सही है। सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, ये गलत लग रहा है, नहीं सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ गलत है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड जो हॉर्न सिल्वर नहीं, सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड गलत हो गया। जिंक फॉस्फेट ये सही लग रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। जिंक फॉस्फेट चूहे का विष होता है, ऑप्शन नंबर सी गलत सही हो जाएगा। 27 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला, हीरा जो है एक कार्बन का स्वरूप है, ये तो सही है, 1 का 4 हो गया। संगमरमर एक कैल्शियम में पाया जाता है, संगमरमर, ठीक है, ये भी सही है। रेत में सिलिकॉन पाया जाता है, और रूबी जो है एल्युमिनियम का एक प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 4 1 2 3। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले है कि मॉर्फिन जो है एनाल्जेसिक होती है। उसके बाद हो गया आपका सोडियम जो केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक होती है, और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर डी। 3 4 1 2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला बता रहा है हाइड्रोजन एक तत्व है, ये तो सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है, तो सही है, सबसे हल्का तत्व है, सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी सही है। हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं है, ये गलत हो जाए। हाइड्रोजन के तो 3 समस्थानिक है, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। 30 नंबर सवाल आते हैं। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो याद रखना है केवल प्रोटॉन, एक प्रोटॉन से बनाता है हाइड्रोजन अणु का नाभिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल आते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो याद रखना है एक को भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होती है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1.0008 है, तो मतलब कुछ भी नहीं है, न्यूट्रॉन ना के बराबर होती है। न्यूट्रॉन मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो है ये नहीं है, दोनों में अंतर ही नहीं है, तो कहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या होगी? तो कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल आते हैं। तनुगंधकाल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्या होती है? तो यार ना हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल। जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो याद रखना हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आते हैं। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो याद रखना है पानी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो याद रखना यह पैलेडियम और कोलाइडी का विलयन, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन अवशोषित करेगा। 36 नंबर सवाल आते हैं। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रकार द्वारा बदल आता है? तो याद रखना किस प्रकार का आता है? तो याद रखना हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखना हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो याद रखना निकेल का इस्तेमाल होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखना हाइड्रोजन नहीं है, बाकी ओजोन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड सभी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल आते हैं। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो याद रखना है वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना विद्युत विघटन कहा जाता है, विद्युत विघटन कहा जाता है पानी को हाइड्रोजन से अलग करने की विधि को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार कितना है? तो याद रखना 1:8 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो याद रखना खराब चालक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 44 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो याद रखना विद्युत का चालक जो है वह लवण अम्ल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होगा? तो याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल। पानी का घनत्व क्या होती है? तो याद रखना है 1000 किलोपन पर घन मीटर होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल आते हैं।
पानी का क्वथनांक कितना है? तो याद रखना है पानी का क्वथनांक जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 48 नंबर सवाल, पानी का हिमांक बिंदु कितना है? तो यार ना पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला बता रहा है कि जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ होती है। ये तो सही लग रहा है। जल सर्विक विलायक के रूप में होती है, ये भी सही है। जल में अस्थायी कठोरता MgCl2, ठीक है, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट उपस्थिति के रहने के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, ये सही है। चौथा नंबर बोल रहा है बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा है, ये गलत है। बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व से ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 50 नंबर सवाल आते हैं, 350 नंबर सवाल। 350 नंबर सवाल है का पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? तो याद रखना पानी का क्वथनांक जो है ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? तो याद रखना कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तब कम जो है वायुमंडलीय दबाव के कारण पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम हो जाती है। 51 नंबर सवाल आते हैं, पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या हो जाएगी? तो क्रमशः क्वथनांक बढ़ जाएगी और हिमांक घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल आते हैं, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है जल की अस्थायी कठोरता के आधार पर? पहली, कैल्शियम के विलय क्लोराइड को विद्यमानता के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। देखते हैं, ये तो सही लग रहा है। दूसरा, कैल्शियम के विलय बाइकार्बोनेट नहीं होती है, तो दो गलत हो जाएगा। तीसरा, मैग्नीशियम के विलय सल्फेट विद्यमान के कारण भी होती है, ये भी सही है। मतलब 1 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल आते हैं, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो याद रखना मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना साबुन की झाग का विधि प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल आते हैं, कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो यार ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल आता है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? तो यार ना है HC यूरे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल क्या होता है? तो याद रखना भारी जल एक ड्यूटेरियम ऑक्साइड को D2O इसी को कहते हैं भारी जल। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है भारी जल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल, भारी पानी का रासायनिक संगठन क्या है? तो मतलब रासायनिक सूत्र क्या है? याद रखना D2O। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 61 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होती है? पहला, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम। गलत, क्वथनांक ज्यादा हो चाहिए, तो पहला ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी है कि भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक है। सही है। भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक है, ये भी सही है। ठीक है, सब सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। 62 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो याद रखना कार्बन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल आते हैं, कार्बन का एक और अपरूप नहीं है? तो हीरा है, फ्लोरीन है, ग्राफीन है, सिलिकॉन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? पहला, हीरा, ग्रेफाइट, कोला, ये तो सभी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? तो यार ना सबसे कठोर पदार्थ जो है वह हीरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल, हीरा किसका अपरूप है? तो यार ना कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल, हीरा निम्नलिखित में से किसका सख्त रूप है? तो यार ना कार्बन का सबसे सख्त रूप है हीरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल आते हैं, हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे। पहला, यह ताप व विद्युत का कुचालक है। पहला बता, यह सिलिकॉन का अपरूप है। यह तो गलत लग रहा है।
या तो कार्बन का अपरूप है हीरा, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, एक गलत, सी गलत, डी गलत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यह ताप और विद्युत का कुचालक है, सही है। सबसे कठोर पदार्थ है, जलकर CO2 उत्पन्न करता है, सही है। 2 3 4 सब सही है। ठीक है, 69 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से हीरे की चमकना का योगदान सबसे बड़ा किसका है? तो यार ना हीरे का चमकना अपवर्तनांक का कारण होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इसके कारण चमकती है। 70 नंबर सवाल आते हैं, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल आते हैं, पेनिसिलिन में कौन सा एक तत्व है? तो पेनिसिलिन में कौन सा एक तत्व है? ग्रेफाइट एक तत्व है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? तो याद रखना ग्रेफाइट अच्छा विद्युत चालक है। ठीक है, इसके मुकाबले लकड़ी का, कोयला, हीरा, पीट, इसके मुकाबले ग्रेफाइट अच्छा विद्युत सुचालक है। 74 नंबर सवाल, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो यार ग्रेफाइट का इस्तेमाल एक स्नेहक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बंद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से CO2 के संबंध में क्या सही है? पहला बता रहा है चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसे वृहत पैमाने पर उत्पादन होती है, सही है। दूसरा, ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 77 नंबर सवाल आते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? तो याद रखना वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा का रोकना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से हरित गृह प्रभाव पर ज्यादा असर पड़ता है किस पर? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 89 नंबर सवाल, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण जिम्मेदार होती है? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल आते हैं, नीचे दिए गए कथन आर ए और बी जो है कथन को मिलाना। कथन ए बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाता है, ये तो सही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है, ध्रुवीय बर्फ तो पिघलेगा, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, दूसरा, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी मतलब वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, ये तो फिक्स है। तो ए का कारण आर सही बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर जो है ए का उचित व्याख्या करता है। 81 नंबर सवाल आते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाती है? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो याद रखना है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना सबसे बड़ा कारण जो है जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल होना, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत यही लोग है। वनों की कटाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड को खपत नहीं हो रहा है मतलब उसमें वृद्धि हो रही है। वाहनों में वृद्धि होनी, ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। और सौर हीटरों का इस्तेमाल होना, ये गलत हो गया, सौर हीटर कहाँ? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 1 2 3 इसका मतलब वृद्धि हो रहे के कारण कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ रही है। 84 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक कौन सा है? तो यार कार्बोनेट पानी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल आते हैं, 85 नंबर सवाल आ रहा है, बता रहा है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है? तो यार कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त की हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो याद रखना यह कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाती है आसानी से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 87 नंबर सवाल आते हैं, कथन 1, कथन ए और कथन आर को कारण बताया। पहला, सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बन सकता है, ये तो सही लग रहा है। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, ये भी सही है। तो दूसरा ए और सी आर सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले का किस्म नहीं है? तो याद रखना है बिटुमिन है, लिग्नाइट है, पीट है, डोलोमाइट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत है।
89 नंबर सवाल, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो याद रखना है बिटुमिन्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बढ़िया जो किस्म का कोयला है वह एंथ्रासाइड है। 90 नंबर सवाल, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो यार एंथ्रासाइड, सबसे ज्यादा प्रतिशत कार्बन जो है लगभग 96% एंथ्रासाइड में, तो सबसे बेस्ट वही है। 91 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जा सकता है? तैयार अधिपोषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? तो यार सबसे अच्छा अधिशोषक वह सक्रिय नारियल काष्ठ कोयला है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल आते हैं, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन के कारण मृत्यु का कारण बनती है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल, सूखी बर्फ क्या है? तो यह रखना कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप ही सूखी बर्फ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो यह रखना पॉलीकार्बोनेट का, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? तो यह चारकोल घर में हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को बनाने पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, भूपर पट्टी में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखना दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसका बना होता है? तो यार सिलिकॉन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो यार सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 400 नंबर सवाल, निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होती है? तो याद रखना क्वार्ट्ज में सिलिका होती है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।